अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिहिल लिमन अलक़ कल मुग़लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आले मोहम्मद का करीम खालिक कुल मोमिनीन मोमिनात की परेशानियाँ दूर फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, बिलख़ुसूस सारे आमीन फरमाना। आले मोहम्मद का करीम खालिक बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मुख्तसर सा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन गलती का कोई फ़िक्र नहीं करना चाहता। अल्लाह को जानता कोई नहीं था और मोहम्मद की मानता कोई नहीं था। सलामत व आबाद रहो। खुदा को कोई जानता न था और मुस्तफ़ा की कोई मानता न था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाक़िस होने के काबिल था तो सही, लेकिन होने कोई नहीं देता था। अल्लाह ने अबू तालिब के गैरतमंद बेटे को ये मनसब सौंपा, अकेला अली, और उसने दोनों काम करके दिखा दिए। तौहीद का डंका बजा दिया, रिसालत की आवाज़ को अजान बना दिया, पैगंबर आज़म को, नबियों के सुल्तान को इतनी ताकत अता फरमाई मेरे बादशाह अली ने। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्के से जिसे निकाल दिया गया, मदीने में पहुंचा दिया गया, फिर मदीने में भी चैन ना लेने दिया। पहले बदर में पहुंच गए, इधर से 313, उधर हज़ारों का लश्कर, इधर तलवारें, उधर कुल 2 तलवारें। लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के अख्ताम पर फैसला ये हुआ 70 मारे गए दुश्मन, 70 गिरफ्तार हो गए। इतनी बहादुरी से मेरा बादशाह अली लड़ा कि खुद सलमान को आकर मुस्तफ़ा से पूछना पड़ा कि आज मदीने से कितने अली साथ लेकर आए थे। हजरत सलमान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज मदीने से कितने अली साथ लेकर आए थे? मुस्करा के पैगंबर ने फरमाया, सलमान, अली भी कोई कितने होते हैं? अली अल्लाह ने बनाया ही है। कि तूने पूछा क्यों? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई इधर मरता था तो कहता था अली ने मारा, कोई उधर मरता था तो कहता था अली ने मारा। कहानी आगे पहुंची, ओहद आ गया। काफिरों ने मिलकर मशवरा किया, बदर में हम क्यों हारे? शिकस्त की वजह क्या थी? शायद हमारे बंदे थोड़े थे, बंदों में इजाफा करो। बदर में 1000 मुशरिक था, ओहद में 3000 चला गया। यहाँ मैं जब आया हूँ ना, एक बंदे ने सवाल किया है, क्या मौला अली ने अपने ज़माने में अलीउन वलीउल्लाह पढ़ाया? ये ऐसा बेवकूफ़ी वाला सवाल है जैसे कोई बंदा कहे कि अल्लाह ने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। सवाल करने से पहले इंसान थोड़ा सा अपनी गैरत के आईने में झांके। ये तो वही गैरों वाले सवाल है ना। क्या ज़ैनुल आबिदीन ने भी जंजीर मारी? क्या मौला अली का चेहरा उन्होंने भी किया? क्या जलूस उन्होंने भी निकाले? क्या 5वें इमाम के पास भी जुल्जनहा था? क्या 7वें इमाम के घर से भी ताज़िया निकलता था? जहलाना सवाल करने से पहले इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन के ज़माने से लेकर आज तक ये सवाल हमसे गैरा के करते हैं कि अगर तरावियाँ किसी ने शुरू करा दी थी तो अली ने ख़त्म क्यों नहीं कराई? अगर हमारे बुजुर्ग ने फितक पर कब्जा कर लिया था तो अली ने वापस क्यों नहीं ले दिया? हम इन बोलियों को समझते हैं, ये सवाल कहाँ से हो रहा है। ऐसा ही एक सवाल अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा था कि 1.5 लाख के मजमे में गदीर के जलसे के इनकाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर अली की खिलाफत का ऐलान कर देते तो 1.5 लाख सहाबा में मुखलिसीन की तादाद नहीं थी जो रसूल के इस हुक्म की तमील करते और अली की खिलाफत को बिला फासल मान लेते। अशरफ अली थानवी को हमारे बुजुर्ग उलमा ने यह जवाब दिया था कि ओहद के मैदान में नबी ने 50 सहाबा को दरे पे खड़ा किया और फरमाया, जंग जीतें या हारें ये दरा न छोड़ना। ये हमें मारते मारते मदीने पहुंचा दें, तुम दरा न छोड़ना। हम इन्हें भगाते भगाते मक्के पहुंचा दें, ये दरा न छोड़ना। लड़ाई शुरू हुई। नबी के दाएं और बाएं 2 शेर लड़ रहे थे। जिसका अकीदा थका हुआ नहीं, जिसे यह मालूम है कि जिक्र अली पर हर हाल इबादत है, उसके लिए फिक्रा कहना चाहता हूँ।
नबी के दाएं और बाएं दो शेर लड़ रहे थे, एक हमजा रसूल अल्लाह का शेर, एक अली अल्लाह का शेर। हमजा लड़ रहा था वो रसूल अल्लाह का शेर था, अली लड़ रहे थे वो अल्लाह का शेर था। इधर दो शेरों की तलवारें चली, काफिरों को मुशरिकों को भागने के अलावा कोई रास्ता ना मिला। काफिरों ने मुशरिकों ने अली की तलवार के खौफ से अल अमान की सदा बुलंद करते हुए भागना शुरू किया। और भागने वाले की ये फितरत होती है, वो अपना सामान फेंकता है। जिसका अकीदा थका हुआ नहीं उसकी तवज्जो चाहता हूँ। भागने वाले की ये फितरत होती है, वो अपना सामान फेंकता है ताकि उसे भागने में आसानी हो। भागते हुए मुशरिकों ने, किसी ने खौद को फेंका, किसी ने ज़िरा को फेंका, किसी ने तलवार को फेंका, किसी ने नेज़े को फेंका। काफिर भाग गए। मुसलमानों के लश्कर ने माले गनीमत के तौर पर उस सामान को लूटना शुरू कर दिया। पहाड़ वालों ने सोचा अच्छी अच्छी चीज़ें तो ये ले जाएंगे, हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। पहाड़ उन्होंने आपस में मशवरा किया। 48 सहाबा ने पहाड़ को छोड़ा। कितनों ने? 48 ने। खड़े कितने किए थे? 50। भाग कितने आए? 48। इसे कहते हैं 96%। ये नीचे आए तलवार उठाने, नेज़ा उठाने, बर्छी उठाने, फेंका हुआ माल उठाने। आलम इस्लाम से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, जो लोग नबी की आंखों के सामने 4 टूटी तलवारों के पीछे हुक्म मोहम्मद को भूल सकते हो, वो नबी के आंखें बंद होने के बाद तख्त खिलाफत के लालच में अलीयुल वलीयुल्लाह को क्यों नहीं भूल सकते? लालच बड़ी भयानक चीज़ है। जैसे ही वो नीचे आए तलवार उठाने, बर्छी उठाने, फेंका वो माल उठाने के लिए, आलम इस्लाम, लश्कर इस्लाम हालत रुकू में आ गया माल उठाने के लिए। पीछे से खालिद इब्न वलीद ने आकर हमला कर दिया। इसके बाद बड़े अदब का मकाम है, शरीफ फौजी मखसूस मकाम पर पहुंच गए। खुदा की कसम ये बात सुनने से नहीं देखने से पता चलेगा। सारे छोड़कर भाग गए। मैदान में अकेला महबूब इलाहुल आलमीन रह गए। उसका कुल का कुल सरमाया, उसका इश्क कुल, उसका हुस्न कुल, उसका महबूब, 3000 गैज़ो गज़ब में भरे हुए दुश्मनों के अंदर अकेला मोहम्मद। ये फिक्रे अगर रिवायत के होते तो शिया को कोई मिंबर पर न पढ़ने देता। कुरान कहता है याद करो उस वक्त को जब मेरा नबी तुम्हें पुकार रहा था और तुम पहाड़ पर चढ़ दौड़े जा रहे थे। उस वक्त जब काफिरों ने देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तन्हे तन्हा अकेला खड़ा हुआ है, उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। 3000 गैज़ो गज़ब में भरे हुए दुश्मनों ने अपने फिस्क और फजूर के बादलों में कायनात के सबसे सच्चे नबी को लिया। गैज़ो गज़ब में भरे हुए दुश्मन, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने लाठी उठाई, किसी ने पत्थर उठाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब जाकर कोई तलवार आगे करता था, कोई लाठी आगे करता था, कोई पत्थर आगे करता था। उस वक्त इतनी मुश्किल में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक मरतबा अपनी शीर से बुलंद होकर अपनी ताकत से आवाज़ देकर कहा, या अली। अली की ये ख़त्म नहीं हुई, मुशरिकों और मोहम्मद के दरमियान से अली गुजर गया। कोई या अली, मुशरिकों और मोहम्मद के दरमियान से अली गुजर गया। कोई इस रंग से अबू तालिब का बेटा गुजरा, उसने अपनी तलवार को टेढ़ा किया हुआ था और उसने मोहम्मद के गिर्द 30 चक्कर काटे। ये चक्कर काटता जाता था, मोहम्मद का सदका उतरता जाता था। काफिरों की, मुशरिकों की गर्दनें कटती जाती थी। किसी का हाथ नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की आंखें नहीं, किसी का सीना नहीं। कट कट के शम्मे रिसालत के गिर्द परवानों की लाशों की तरह अली ने लाशों के ढेर लगा दिए। इधर मुशरिकों ने सियासत की चाल चली और ऐलान कर दिया, कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल हो गए। इधर मुशरिक हंसे, उधर अली ने अपनी तलवार को अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में फेंका। अब अली दाएं हाथ से तलवार नहीं चला रहा था, अली की तलवार अली के बाएं हाथ से चल रही थी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मौला जब दायां हाथ मौजूद है तो बाएं हाथ से लड़ने की जरूरत क्या है? अली फरमाते हैं, मैंने जैसे ही मोहम्मद के दुश्मनों को हंसते देखा, मैंने दाएं हाथ पर मोहम्मद को उठा लिया। इधर से लड़ता था, इधर से मोहम्मद को उठा उठा कर कहता था, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। तो हीद की आवाज़ ही, मेरे मोहम्मद कर्जा याद रखना, आज इसने तुझे उठा के हाजा मोहम्मद कहा है, कल तू गदीर के मैदान में इसका बाजू पकड़कर मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली मौला। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में हथकड़ियाँ, मजमे आम में बेमकना चादर खड़ी। मैं पूरा मसैब पड़ गया।
अल्लाह ज़िंदगी करे बानी मजलिस की। एक फिक्रा कहता हूँ, बस एक फिक्रा। ज़ैनब आलिया के 2 पर्दे थे, जिसे समझ आ जाए कि वो मिंबर वो बिस्तर पे भी रहेगा। ज़ैनब आलिया के 2 पर्दे थे, एक अमीरी का, एक गरीबी का। अमीरी के पर्दे का नाम है अब्बास, गरीबी के पर्दे का नाम है फिजा। जब तक अली की बेटी अमीर रही तो पर्दा बन के गाजी सर पे खड़ा रहा, जब गरीब हो गई तो पर्दा बन के फिजा सामने खड़ी रहती थी। यजीद शराब के नशे में कहता है, ये बुढ़िया आगे से हटती क्यों नहीं? आवाज़ ही बीवी कहती है, मैं बीवी ज़ैनब का पर्दा बन के खड़ी हूँ। यजीद कहता है, शिमर से आगे से हटा। शिमर ने हाथ में ताज़ियाना उठाया, फिजा के करीब आया, एक रिवायत में मार दिया, दूसरी रिवायत में खाली उठाया। इधर फिजा के बूढ़े हाथों पर ताज़ियाना लगा। फिजा झड़क के कहती है, इस दरबार में कोई हबशी है? 300 हबशियों ने तलवारें निकाली। यजीद के पास आकर कहने लगे, यजीद शिमर को रोक दे, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ रखा है। फिजा लावारिस नहीं, हम इसके वारिस हैं। ज़ैनब का रुख मदीने फिर गया, रो के कहती है, नाना अब तो राजी हो, दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयों का।